सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। तो आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और हम भी ठीक है। बढ़िया मस्त मज़े में ज़िंदगी कट रही है, जैसी बोलने की है। तो भाई आज थोड़ा सा हमें ना ऑफिस के लिए जल्दी निकल रहा है। मॉर्निंग 7:30 हो चुके हैं, 7:38 हो चुके हैं भाई। वैसे तो हमें 7:30 पहुंचना था, बट आपको तो पता ही है मैं कितना बड़ा लेट लतीफ़ हूँ, इसलिए ना 7:30 पे तो मैं निकला हूँ घर से। क्योंकि आज हमारे ऑफिस में शूट, और ऑफिस में नहीं है शूट, ऑफिस का शूट है होटल के अंदर। तो होटल भी हमारे सेठ जी की है। तो आज हम करवाएंगे मॉडलिंग शूट और पूरा डे वहीं पर बिज़ी रहेंगे। कोई ऑफिशियल काम नहीं होगा, ओनली फ़ोटोशूट के अंदर लगे रहेंगे। तो मैं सुबह जल्दी निकल चुका हूँ और शायद पहली बार ही ऐसा है जो हम इतने मॉर्निंग के अंदर, इतनी मॉर्निंग क्या है, तो मेरे लिए ये इतनी मॉर्निंग है, बाकी तो लोगों के तो आधे काम हो जाते हैं अब तक। तो गाइस यार, आज हमें ना बहुत दिनों बाद में जो है अपना व्लॉग लेके आ रहे हैं। पिछले संडे को भी हम अपना व्लॉग नहीं लेके आ पाए क्योंकि कुछ काम आ गया था। रिलेशन में किसी की डेथ हो गई थी, तो वहाँ पर जाना पड़ गया। इस चक्कर के अंदर है ना, मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाया। और नेक्स्ट संडे को भी हम अपना व्लॉग शूट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे बुआ के घर में है शादी, तो वहाँ पर हम बिज़ी रहेंगे। तो इसलिए आज ही हम शूट कर रहे हैं, और हो सका तो हम मॉडल फ़ोटोशूट जो हमारा होगा उसका भी एक व्लॉग लेके आएंगे आपके लिए, अगर मुझे मौका मिल गया बनाने का तो। क्योंकि बिज़ी बहुत ज़्यादा रहूँगा ना यार। तो सुबह सुबह ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, आराम से ना निकल जाओ, बढ़िया। सुबह का टाइम यार अच्छा रहता है। और हमारा अशोक गहलोत की मुस्कुराती हुई शक्ल हमारे को दिख गई है, बढ़िया है यार। अशोक गहलोत तो हमेशा मुस्कुराते हुए रहे। तू खुश रहेगा जब, ये तो सारे तेरी प्रजा को मिलेगा। तो गाइज़ आज की वीडियो के अंदर भी है ना स्कैम अलर्ट है। और इस बार यार स्कैम किसी और के साथ नहीं, बल्कि मेरे जीजाजी के साथ में हुआ है। तो यार बहुत ही बुरा लग रहा है, इनका साथ में स्कैम हुआ। 31,500 रुपीज़, यानी कि 31,500 रुपये उनके अकाउंट से उड़ गए। और क्यों उड़े वो सब मैं पूरा आपको अभी एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरीके से उनके साथ में एक्सप्लेन हुआ, और आप इन फ्यूचर के अंदर किस तरीके से उस चीज़ से बच सकते हो। तो उसके लिए आज की वीडियो में बताऊँगा आपको मैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्योंकि गाइज़ अगर कोई भी तरीके का स्कैम्स हमारे साथ में, हमारे आसपास के लोगों के साथ में और हमारे फ्रेंड्स वगैरह के साथ में किसी के साथ कोई स्कैम होता है, तो हम उसकी पूरी जानकारी आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं, ताकि आप इस तरीके के किसी स्कैम के अंदर जो है ना फंसे। तो बस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप समझ सकें कि किस किस तरीके से स्कैम हो सकते हैं। वैसे तो काफ़ी लोगों ने काफ़ी वीडियो जैसे मिल जाएंगे जिसके अंदर स्कैम्स के बारे में रिलेटेड किया, लेकिन मैं जो है वो लाइव इंसिडेंट जो कि लोगों के साथ में हुआ है उसके बारे में बताऊँगा। तो आज के जो 4-5 दिन पहले जो स्कैम हुआ है, उस स्कैम के अंदर किस तरीके से स्कैम हुआ उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बाकी स्कैम हुए तो लगभग 5 से 7 दिन हो गए, लेकिन मैं वीडियो इसलिए नहीं ला पाया क्योंकि मुझे पहले पूरी इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी थी कि भाई ये स्कैम कैसे हुआ है, किसने किया है, सब कुछ किया है। तो वो सारी चीज़ें मेरी कंप्लीट होने के बाद ही मैं आप लोगों के सामने जो है अपना व्लॉग लेके आ रहा हूँ। तो ये भाई साहब हमारे को जाने नहीं रहे, चाले बत्ती हमारी खुली हुई है काम को। ये मैं, हाँ चाचा, अरे चाचा सॉरी यार, मैं थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ। मैं आपको अभी लिफ्ट नहीं ले सकता, मैं 1 मिनट भी रुकने का रिस्क नहीं ले सकता, बिकॉज आज का जो शूट है ना वो हर बार तो क्या है मैं करवाता हूँ शूट, बट इस बार हमारे सीनियर जो है, सीनियर सर हमारे सचिन सर जी महाराज, तो उनके बेस पर हो रहा है। तो यार उनको थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड नहीं करना है हमें, इसलिए टाइम से पूछना है यार। वैसे मेरी उनसे बात हो चुकी है, अभी मॉडल आई नहीं है, मॉडल ऑन द वे है। तो जब तक मॉडल पहुंचेगी जब तक मैं भी पहुंच जाऊंगा। अरे आती जी महाराज नमस्कार, क्या हालचाल। हाँ तो गाइस अब मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो ये बताऊंगा स्कैम किस तरीके से स्कैम हुआ है, तो उसके लिए पूरी आपको स्टोरी सुननी होगी कि कैसे स्कैम हुआ, किस तरीके से हुआ, ठीक है। दूसरी बार बोल रहा हूँ मैं, एक बार वापस बोलिएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हुआ ये था कि एक पेमी इंडिया करके एक ऐप आती है, आपको पता ही होगा। एक शॉर्ट टर्म जो लोन होते हैं, छोटे छोटे जो लोन होते हैं मोबाइल ऐप के थ्रू जो मिलते हैं, ठीक है। हालांकि ये कोई फेक ऐप नहीं है, कई लोग तो उसको फेक ऐप बोलते हैं, बट ये RBI से रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो ये एक फेक ऐप नहीं है। बट देखो एम्प्लॉयज़ काफ़ी अलग अलग तरीके के एम्प्लॉयज़ उनके अंदर काम करते हैं। तो स्कैम कोई कंपनी नहीं करवाती है, इन कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो स्कैम करते हैं। तो स्कैम कैसे हुआ वो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ।
तो हुआ ये कि मेरे जो जिया जी है उनका जो पे मी इंडिया ऐप है वहाँ से वो छोटा मोटा जो एक अमाउंट है वो लेते रहते हैं। तो उन्होंने 2 तारीख को लोन के लिए अप्लाई किया। लोन के लिए अप्लाई करने के बाद में उसके बाद 24 आवर्स के अंदर जो है उसका पैसा आता है। बट हुआ क्या, 48 आवर्स निकल चुके थे, उनके अकाउंट के अंदर पैसा नहीं आया। तो उन्होंने कस्टमर केयर पर कॉल किया। कस्टमर केयर पर कॉल करने के बाद में यानी उस टाइम तो उनकी बात हुई नहीं, बट उसके बाद में यानी वहाँ पे कंप्लेंट तो दर्ज हो चुकी थी। तो उसके 2 दिन बाद के अंदर मेरे जिया जी के पास में कॉल आता है कि सर मैं पे मी इंडिया कंपनी से बोल रहा हूँ, आपके ये प्रॉब्लम आ रही थी, आपके लोन का अमाउंट जो पैसा है वो आपके अकाउंट के अंदर डिपॉजिट नहीं हुआ है। तो उसके लिए ना आपके कुछ KYC वगैरह कुछ रह गई है, वो ऐसे करके उसने उनको थोड़ा सा वो कर दिया। अब कस्टमर केयर पर उन्होंने ऑलरेडी कॉल किया था, तो उनको तो ये लगा कि हाँ भाई, और ना ट्रू कॉलर के ऊपर भी कस्टमर केयर का नंबर आ रहा था, हालांकि वो बंदे के पर्सनल नंबर से था कॉल। तो उन्होंने उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। गलती थोड़ी सी उनकी भी है, क्योंकि होता क्या है कि वो जो भी कदम उठाते हैं ना वो हमेशा मुझसे पूछ के ही करते हैं कि भाई ये करना है वो नहीं करना है। हर चीज़ के बारे में वो मुझसे पूछते हैं। बट इस बार पता ही नहीं क्या हो गया यार, उन्होंने मुझसे पूछा भी नहीं, कुछ भी नहीं, वो अपने हिसाब से सब कुछ करते रहिए और थोड़ा सा चोट हो गई उनके साथ में। यार 31,500 रुपये यार काफ़ी बड़ी रकम होती है हमारे लोगों के लिए, तो क्योंकि यार सब हार्ड वर्किंग कमाई है, ऐसे थोड़ी ना आती है। तो कस्टमर केयर से कॉल आया। कस्टमर से कॉल आने के बाद में भाई साहब उस बंदे ने क्या करा, उसने उनके मोबाइल के अंदर ऐप डलवाई। और आपको पता ही है कि मैंने पहले भी अपने वीडियो के अंदर बता रखा है कि इस तरीके से स्कैम होता है। एक ऐप होती है टीम व्यूअर, ठीक है, जो कि कंप्यूटर के अंदर भी होती है और मोबाइल के अंदर भी होती है, और दूसरा होता है एक एनीडेस्क। तो इनसे क्या होता है, आप अपने मोबाइल का जो कंट्रोल है वो किसी और, अगर दोनों मोबाइलों के अंदर वो ऐप डली हुई है तो आप उससे स्क्रीन शेयरिंग कर सकते हैं। स्क्रीन का शेयरिंग करके मोबाइल के राइट दे सकते हैं कंट्रोलिंग के। तो इस ऐप के ज़रिए भी आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो स्कैम्स हो रहे हैं, क्योंकि इस ऐप का यूज़ बहुत ज़्यादा गलत लिया जा रहा है। हालांकि ये बहुत ही यूज़फुल ऐप है, तो इससे क्या होता है, कभी भी कोई दिक्कत होती है तो अपन बैठे बैठे कहीं दूसरी जगह से ही किसी के मोबाइल के अंदर कोई सेटिंग वगैरह करनी होती है, कुछ भी करनी होती है, तो वो हम लोग कर सकते हैं। तो उस दिन क्या हुआ, उस बंदे ने उनको कॉल किया। कॉल करने के बाद में उनसे ये ऐप डलवाई फ़ोन चालू रख के ही, और ऐप डलवाने के बाद में उन्होंने क्या करा, उस बंदे ने उनको फ़ोन की बातों में लगा रखा। उन्होंने कहा सर आप फ़ोन को एक बार साइड में रख दीजिए, मैं जो भी है इसका KYC वगैरह की सेटिंग है वो मैं आपको सब कुछ कर देता हूँ। तो उसने वो सारी सेटिंग वगैरह करने के बहाने क्या करा, उसने अपने एक साइड के अंदर उसने एक मोबाइल रख रखा था, जिसके अंदर आपको पता ही है UPI ट्रांजेक्शन के लिए काफ़ी ऐप्स है, जैसे कि हमारी फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, ठीक है, ये सारी ऐप्स जो है वो एक ट्रस्टेड ऐप्स है। तो इनके थ्रू क्या होता है, ये अगर एक मोबाइल के अंदर डली हुई है तो दूसरे मोबाइल के अंदर जल्दी सी है इंस्टॉल नहीं होती है ना। बट कुछ ऐप्स ऐसी होती है जो कि रिचार्ज वगैरह के लिए काम में आती है, UPI ट्रांजेक्शन्स के लिए काम में आती है। जैसे कि एक ऐप बता देता हूँ मैं, मोबीक्विक, क्योंकि जहाँ तक मुझे अंदाज़ा, मैं श्योरिटी से नहीं कह सकता हूँ कि मोबीक्विक से वो उसने अकाउंट बनाया था, लेकिन जहाँ से भी बनाया था उसने किसी एक UPI ऐप के ऊपर अपना अकाउंट बनाया। उसने क्या करा, अपने किसी मोबाइल के अंदर UPI ट्रांजेक्शन करने के लिए उसने जिया जी के जो नंबर है उससे एक UPI क्रिएट कर लिया। अब UPI क्रिएट कर लिया और OTP वगैरह आया, OTP उसका स्क्रीन शेयरिंग चालू ही थी, वहाँ से उसने OTP लिया। लगी बत्ती बत तुम्हारी माँ का हराम खोलो, बत्ती तोड़ो सालो बदतमीजो। और ये देखो तो उसने अपने किसी दूसरे जो मोबाइल है उस दूसरे मोबाइल के अंदर एक UPI जनरेट कर लिया जिया जी के नंबर से ही, ठीक है। OTP आया, OTP शेयर कर लिया, क्योंकि जो फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे ये जो है ना, इनके अंदर क्या होता है, वो नंबर आपके मोबाइल के अंदर लगा होना चाहिए। अमेज़ोन वगैरह ये सब क्या सिक्योर है, तो इनों के अंदर इतनी दिक्कत नहीं आती, वो मोबाइल नंबर आपका लगा होना चाहिए उसके अंदर, तभी वो चलेंगे, अदरवाइज़ वो नहीं चलते। बट जो मोबीक्विक हो गया और भी कुछ 2-3 ऐप होगी, ठीक है, ऐसे करके काफ़ी ऐप्स है जिसके अंदर आप UPI ट्रांजेक्शन वगैरह कर सकते हो, ठीक है। वो अनऑथोराइज्ड है, रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, तो उनके तो में क्या सिक्योर नहीं होता। तो उस बंदे ने क्या करा, UPI क्रिएट किया। UPI क्रिएट करने के बाद में उसने सारे सबूत मिटाए, सारे सबूत यानी सारे OTPs के मैसेज डिलीट कर दिए, और कॉल डिटेल यानी कि 2 फरवरी से लेकर और अपने 2 फरवरी से लेकर और दिसंबर तक की जितनी भी कॉल डिटेल थी ना, वो सारी कॉल डिटेल डिलीट कर दी। उसके बाद में उसने सेम डे कुछ नहीं किया,
2-4 दिन तक कुछ नहीं किया, क्योंकि उसके पास में तो वैसे भी सारा पूरा सब कुछ आ गया था। वो जब भी चाहे जब अपने अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफ़र कर सकता था। तो उसने क्या करा, जैसे ही उनके पास पैसा आया तो उस टाइम उसने डिपॉजिट नहीं करे, यानी अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करे। थोड़े दिन का टाइम लगा। अरे ये क्या हो रहा है भाई, इतना ट्रैफिक यहाँ पर कैसे, क्या बंद कर रखा है क्या रोड? ओ भाई गेट बंद है भाई। तो उसका यूपीआई सेटअप कंप्लीट हो चुका था बंदे का। अब उसको करना था क्या कि बस अब जब भी पैसा आएगा अकाउंट के अंदर झट से खींच लेंगे। बट वहाँ पर भी क्या उसने गलती कर दी। अब स्कैमर्स, ये क्या होता है, कुछ काम तो होते हैं स्कैमर्स के। स्कैमर्स में क्या होता है कि ना, स्कैमर्स वाला जो बंदा होता है उनके मोबाइल नंबर दोबारा लगेंगे नहीं आपको, वो आपसे ओटीपी मांगेंगे, सब कुछ मांगेंगे। तो उससे हमको एक बार थोड़ा सा क्या है, डाउट हो जाता है। तो ये सालों ने नया तरीका अपनाया है कि भाई आप किसी कस्टमर केयर वालों पर कॉल करो तो वहाँ से भी ये सारा डाटा वगैरह लेके और इस तरीके से भी फ्रॉड कर सकते हैं। तो ये वाला जो स्कैम हुआ है ना भाई, ये स्कैम तो क्या है, वो पेमी इंडिया कंपनी जो है वो उसके जो एम्प्लॉय है उसने किया है। उसके नंबर मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर दूंगा आपको, और कुछ स्क्रीनशॉट्स है जो कि मैं वीडियो के एंड के अंदर आपको दिखाऊंगा। तो वो स्क्रीनशॉट्स आप ज़रूर देखिएगा। उसके अंदर है ना ट्रांजैक्शन है कि किस ट्रांजैक्शन के दिन यूपीआई ट्रांजैक्शन, बाकायदा बंदे के नंबर आ रहे हैं, बंदे का नाम आ रहा है अरविंद कुमार, उसका नंबर ओडिशा का बंदा है, ठीक है। क्योंकि जो स्कैमर्स जो होते हैं ना, वो अगर कोई ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो अब उनके ट्रांजैक्शन का ये होता है वो आपसे ओटीपी वगैरह करवा के और डायरेक्ट ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। या फिर स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है, उनकी डिटेल्स वगैरह नहीं आती है। बट वो जो स्कैम किया था ना मेरे जियाजी के साथ में, तो वो तो क्या किसी बंदे ने, कंपनी के बंदे ने, एक उसको मौका मिल गया तो उसने मौके पर चौका मारने के लिए वो स्कैम कर लिया। उसके नंबर अभी तक भी चालू है, क्योंकि वो कस्टमर केयर के उसके नंबर है, उसके पर्सनल नंबर है। वो नंबर वो बंद कर सकता नहीं है, क्योंकि यार यूजेबल नंबर होते तो ऐसे कोई बंदा, आज मेरे मोबाइल नंबर है तो मैं एकदम से बंद नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि एकदम से अगर मैं मोबाइल नंबर बंद करूँगा तो मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स वगैरह सब कुछ, और हमारे आधार कार्ड के नंबर भी लिंक होते हैं, अकाउंट वगैरह जो है वो भी इससे लिंक होता है। तो वो सारी चीज़ें होती है। तो इसलिए क्या है, आज के टाइम के अंदर एक ईजीली नहीं है कि आप अपना जो पर्सनल नंबर है वो उसको चेंज कर सको। बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है हमें अगर हम कोई नंबर अपना चेंज करते हैं तो यूपीआई सेटअप करने के बाद में उस भाई साहब के पास में तो क्या हुआ, उसको तो मज़े हो गए। उसने क्या करा, वो थोड़े टाइम में जब उसको टाइम मिलता वो अपने उस अकाउंट का बैलेंस चेक करता। क्योंकि एक बार यूपीआई बन गया ना, तो पिन उसने खुद का जनरेट कर लिया, सब कुछ जनरेट कर लिया। अब किसी को कानों कान खबर नहीं है, मेरे जियाजी को भी कानों कान खबर नहीं है कि उनका जो यूपीआई है ना वो ऑलरेडी किसी और मोबाइल के अंदर बन चुका है। 5 से लेकर 6 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ, ताकि उनका शक भी हट गया है। वो लोन के जो पैसे थे वो भी आ गए, सब कुछ हो गया। तो उनको लगा हाँ भाई चलो कस्टमर केयर वाला बंदा सही था, ये वो, तो सारा काम उनका हो गया। बट उसके बाद में क्या हुआ भाई, एक दिन उनके अकाउंट के अंदर 30,000 रुपीज़ किसी उनके जो पार्टी वाला था उन्होंने ट्रांसफ़र मारे। अब उनका जो ट्रांसफ़र मारना हुआ, अब वो पैसा जो है वो कहीं पर उनको भी ट्रांसफ़र मारना था। तो उस टाइम वो गाड़ी चला रहे थे, तो उन्होंने लगा चलो थोड़ा सा भी घर पहुंच के फिर उसके बाद में मैं ट्रांसफ़र मार दूंगा। अब उन्होंने तो ये सोच लिया, बस 5 मिनट का गैप था, सामने वाले बंदे का उसी टाइम हो गया मोबाइल को चेक करना, और उसने यूपीआई के अंदर जैसे ही चेक किया तो भाई साहब उसको दिख गए पैसे। अब उस यूपीआई के अंदर उसने क्या करा, सबसे पहले 31,000 रुपीज़ अपने यूपीआई पे ट्रांसफ़र करे, उसके बाद में 500 रुपीज़ वापस उसने अपने यूपीआई में ट्रांसफ़र करके पूरा अकाउंट को कर दिया साफ। अब जब मेरे जियाजी गए, सामने वाले घर पे पहुँचे, उनको किसी को ट्रांसफ़र मारना था, जैसे ट्रांसफ़र मारने गए तो पेमेंट फेल्ड हुआ। उन्होंने चेक किया, अब देखा तो बैलेंस के अंदर भाई साहब बैलेंस तो गायब सारा का सारा। तो इस तरीके से यार देखो, इतना बड़ा जो है वो चूट हो गई है यार हमारे जियाजी के साथ में। तो वो सब कुछ होने के बाद में जियाजी साथ के साथ में ना बैंक गए, बैंक के अंदर गए, बैंक से स्टेटमेंट निकलवाया। स्टेटमेंट के अंदर वो बंदे की यूपीआई आईडी, यूपीआई ट्रांजैक्शन शो करा। यूपीआई ट्रांजैक्शन शो करने के बाद में बंदे का नाम, उसके मोबाइल नंबर सब कुछ शो करे, ठीक है। अब मोबाइल नंबर जब वो देखे तो उनको मोबाइल की जो कॉल डिटेल थी वो तो डिलीट थी मोबाइल के अंदर से। बट उस टाइम क्या है, उस बंदे ने 1 रुपया यूपीआई ट्रांसफ़र करवाया था जियाजी से, ठीक है। तो वो स्टेटमेंट के अंदर उनके शो कर रहा था 1 रुपये का। तो वो 1 रुपया और उस टाइम के जो 31,000 रुपये थे वो सेम अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र हुए थे। तो वहाँ से हमारे को पता चला कि ये जो फ्रॉड है ना ये उसने ही किया है। उसके अलावा भी मैंने यानी कस्टमर केयर से वगैरह से बात करके सब कुछ करके उसके थ्रू पेमेंट इंडिया के अंदर भी कंप्लेंट दर्ज कराई है। बट अभी तक है ना कोई वहाँ से कोई रिवर्ट नहीं है। साइबर क्राइम के अंदर हमने कंप्लेंट करवाई है। साइबर क्राइम के अंदर आप किस तरीके से कंप्लेंट कर सकते हो तो उसकी डिटेल के अंदर भी मैं आपको बता दूँगा।
डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने साइबर क्राइम के टोल फ्री नंबर है वो लिख दिए हैं। अगर आपके साथ में कोई ऐसा स्कैम होता है या कुछ भी इस तरीके की कोई इश्यू होता है ना, तो आप वहाँ से स्कैम की जो है रिपोर्ट करवा सकते हो। जैसे ही आप रिपोर्ट करवाओगे ना, उसके बाद में आपके पास एक मैसेज आएगा, तो उस मैसेज के अंदर एक लिंक होता है साइबर क्राइम की वेबसाइट का, जहाँ पर हमारे को सारे प्रूफ और डिटेल जो है वो सबमिट करनी होती है कि आपके साथ में कब फ्रॉड हुआ है, उसका स्क्रीनशॉट और कितना ट्रांजेक्शन डिटेल वगैरह सारी चीज़ों की जो है वो आपको वहाँ पे 24 घंटे के अंदर अंदर हमारे को सबमिट करनी होती है। तो वो 24 घंटे के अंदर अंदर हमने उस चीज़ को सबमिट किया। उसके बाद में वहाँ से साइबर क्राइम के अंदर पूरी जो कंप्लेंट है वो दर्ज हो गई। फिर उसके बाद में एक एप्लीकेशन लिखी हमने बैंक को एप्लीकेशन लिखने के लिए वहाँ पर हमने एप्लीकेशन के अंदर डाला है कि यूपीआई ट्रांजेक्शन हुआ है। तो यूपीआई ट्रांजेक्शन के अंदर अब वो तो कभी भी कर सकता है क्योंकि उसके पास तो बना हुआ है। तो हमने यूपीआई ट्रांजेक्शन को सारे जो भी हमारे एक्टिव यूपीआईज़ है उनको डीएक्टिवेट करने के लिए बैंक के अंदर एक एप्लीकेशन दी, ताकि जितनी भी जो हमारी एक्टिव यूपीआई है, चाहे फ़ोन पे गूगल पे की जो हमारी चालू भी है ना, वो सारी यूपीआई को डीएक्टिवेट किया जा सके। ठीक है, एक तो वो सब कुछ हुआ। और फिर उसके बाद में अब वेट कर रहे हैं कि भाई वो पैसा आ जाए। ऐसा बोलते हैं कि भाई अगर 24 घंटे के अंदर अंदर आप साइबर क्राइम के अंदर कंप्लेंट कर देते हो तो हमारी जो पैसा है वो वापस आ जाता है। बट अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, अभी तक वो पैसा वापस आया भी नहीं है। और बीच में 2 दिन की बैंक की छुट्टी भी आ गई थी, तो अब लगे हुए उस चीज़ के अंदर, देखो पैसा वापस आता है या नहीं आता है। तो बस दोस्तों यार, आज का वीडियो हमारा ये इसीलिए था कि आप लोगों के साथ किसी के साथ स्कैम नहीं होता है और किस किस तरीके से स्कैम्स होते हैं उन सब के बारे में आप लोगों को जो है वो जानकारी मिल सके। तो दोस्तों आजकल जो है ना यार, बहुत ज़्यादा स्कैम्स जो हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी का ज़माना जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, स्कैम्स वगैरह भी होना बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। साला स्कैम्स तो इस तरीके से हो रहे हैं ना। अभी परसों की बात है, परसों हमारे एक जो नॉन है वो प्रहलाद जी, उन का भी एक स्टेटस हमने देखा, उनका कॉल भी आया था मेरे पास, मैसेज भी आया था कि मेरे नाम से अगर कोई पैसा मांगे तो आप है ना किसी को ट्रांसफ़र मत करना। तो इस स्कैम के बारे में भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। हमारे ही मास्टर जी के साथ में ये वाला स्कैम हुआ था। तो आजकल क्या होता है, ये इस तरीके की भी बहुत सारा इश्यू हो रहा है कि लोग बाग है ना आपके जो जीमेल आईडी वो हैक करके और फेसबुक आईडी, जीमेल आईडी वो हैक करके वहाँ से आपके कॉन्टैक्ट्स ले लेते हैं, डीपी वगैरह ले लेते हैं और अननोन नंबर से मैसेज करते हैं कि भाई मेरे को पैसे की ज़रूरत है डाल वगैरह। तो जो जानकार वगैरह होते हैं तो वो कुछ तो फ़ोन कर देते हैं उनको डायरेक्ट उनके नंबर से। अब यार ऐसे कोई भी अननोन नंबर से कोई कॉल करेगा, लेकिन वो लोग बहाना बनाते हैं भाई मेरा सर्वर नहीं आ रहा, ये वो नेटवर्क नहीं आ रहा। तो इस तरीके से भी क्या बहुत ज़्यादा स्कैम्स यार हो रहे हैं। तो बस आप लोगों से गुजारिश है कि इस तरीके के स्कैम से बचे। अनऑथराइज ऐप के अंदर जो है वो रजिस्ट्रेशन नहीं करे, अपनी जीमेल आईडी लिंक नहीं करे। तो इन सब चीज़ों से हमें बचना है। सिर्फ ऑथराइज्ड और अच्छी जो वेबसाइट्स है, ट्रस्टेड वेबसाइट्स है, उन्हीं के अंदर रजिस्टर्ड करें। ये सब चीज़ें क्या होता है, अनऑथराइज्ड अनसिक्योर जो ऐप्स वेबसाइट्स वगैरह होती है ना, वहाँ से आपके डाटा जो है वो चुराया जाता है। क्योंकि ऑथराइज्ड ऐप और ऑथराइज्ड वेबसाइट्स वगैरह है वो आपका डाटा नहीं चुराती है। और अगर वो डाटा रखती भी है ना तो सिर्फ एक उनके डाटा के लिए रखती है, वो डाटा बेचती वगैरह नहीं है, सब कुछ नहीं है। लेकिन आजकल देखो भैया, किसी का कोई भरोसा नहीं है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें कोशिश करनी है कि अनऑथराइज्ड अनसिक्योर जो ऐप्स है उनके ऊपर रजिस्ट्रेशन ना करें, उन्हें यूज़ ना करें। कोई अननोन लिंक अगर आपके पास में आता है तो उनके ऊपर अपनी डिटेल्स वगैरह सबमिट ना करें। तो उन सभी चीज़ों का हमें जो है वो आज के टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि भाई स्कैम्स है ना बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो गाइज़ बस आज की वीडियो के अंदर हम आपको यही बताने जा रहे थे कि किस किस तरीके से स्कैम होता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम अपने अगले ब्लॉग के अंदर। तो देखें, हो सकता है हम अपना जो मॉडलिंग शूट होगा उसका ब्लॉग शूट करें। तो बस आज के लिए बस इतना ही। बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।